अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा कि औरत मार्च को बिल्कुल नहीं रोका जाएगा और ये किसी भी ग्रुप का ये आइनी और कानूनी हक है कि वो अपना जलसा करें, अपना एहतजाज करें। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ पर आप प्ले कार्ड्स लेके आएँ, जो आप नारे लगाएं, वो डिसेंट होने चाहिए और जो आपकी हदूद और क़यूद हैं उसके अंदर रहकर आपको ये काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। मैंने पिछले 2-3 दिनों से हम भी इसको टच कर रहे हैं, लेकिन आई जस्ट विश कि ये अगर इशू पर बात, क्योंकि ये एक पाकिस्तान को इस वक्त बड़े बड़े गंभीर इश्यूज़ हैं, गुर्बत है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत सारे गवर्नेंस के मसाइल, और ये जिस इशू पर बात है, अगर ये ना इस तरह से बात होनी चाहिए थी, लेकिन जिस अंदाज में इसने टीवी स्क्रीन्स पर आके कब्ज़ा जमा लिया इस इशू ने और बड़े अहम इश्यूज़ पीछे चले गए, इस तरह ना होता तो बेहतर था। बहरहाल राना साहब, थोड़ा सा ये जो आज मैंने बुनियादी तौर पर मैं ये इसलिए सोचा हमने भी कि आज इस पर बात करें। मेरे वालिद साहब के एक दोस्त हैं, उनके बचपन के दोस्त इशफाक हुसैन कुरैशी साहब, शोरकोट से मुझे उन्होंने कॉल की। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरा वो जो है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो स्लोगन है, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये भी तो हो सकता है ना कि इस नारे का मकसद ये है कि मेरी शादी मेरी अपनी मर्ज़ी से होगी, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हम एतराज़ करें। बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े सादा आदमी हैं। मैंने उनसे कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम सब ये समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे में ऐसी हैं राना साहब जिनमें अच्छाई की, बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। इसमें भी कोई शक नहीं कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर जो बच्चियाँ अगर उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स चुनने हों पढ़ाई के लिए तो वो उनको कई दफ़ा इजाज़त नहीं मिलती, और भी बहुत सारी चीज़ें। शादी एक ऐसा इशू है ख़ास तौर पर जिसमें जो मेल हजरात हैं या ख़ानदान के जो बड़े होते हैं वो बच्चियों पर अपनी राय मुसल्लत करते हैं, ये एक फ़ैक्ट है। अच्छा, इस पर अगर कोई आगाही देने की ज़रूरत है या हमारा मज़हब क्या कहता है उसके हवाले से अगर आप कोई मार्च करें तो ये बड़ी अच्छी बात है। इससे कोई किसी को इशू नहीं है, क्योंकि इस्लाम निकाह में खुद आप भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि बच्ची से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें ये शख्स कबूल है, और अगर वो कहे कि उसे कबूल नहीं है तो वो निकाह नहीं हो सकता। यानी अल्लाह और अल्लाह के नबी ने यह हक़ दिया है बच्ची को कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे। अब उस हक़ को इस्तेमाल अगर बच्चियाँ किसी माशरती खौफ की वजह से नहीं करती या उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती, संगीन नताइज इसके उनको भुगतने पड़ते हैं, तो इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ फ़ाइन, और ये तब्दीली आनी भी चाहिए, जहाँ तक तो ये बात ठीक है। लेकिन ये जो क्या नारा है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये राना साहब इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। जी भाईजान, ये बुनियादी तौर पर ये जो नारा है ना, ये मगरब से आया, और ये मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे मगरबी सफारतकार पिछले 2-3 महीनों से पैसे बांट रहे हैं कि आप इस इशू को लेके आएँ। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली ये जो नारा है ना, ये अमेरिका से आया। अमेरिका में वहाँ पर एक कैंपेन चल रही है, जो डेमोक्रेटिक हैं या जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, जो क्रिश्चियंस, वो इस बात पर वहाँ पर एक बहस है कि जनाब अबॉर्शन जो है ये औरत का बुनियादी हक है, उसकी मर्ज़ी वो बच्चे को रखे या ना रखे। जो रिपब्लिकन हैं, जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, जो कैथलिक्स हैं, वो इसको अपोज़ करते हैं। तो अमेरिका में एक कैंपेन शुरू हुई, उसके आप देख सकते हैं, उसका नाम था माई बॉडी माई चॉइस, ये उनका नारा था। और ये कैंपेन बुनियादी तौर पर थी कि जी ये औरत की मर्ज़ी है कि वो अबॉर्ट करवाए या ना करवाए। अब ये यहाँ पर क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। हमारे प्यारे दोस्त अबसार आलम भी एक NGO को हेड करते हैं, जॉर्ज सोरो की, जो गेज़ राइट के लिए यहाँ पर कोशिश कर रही है। अब ये वो चीज़ें हैं जिनका हमारे माशरे में, हमारे मज़हब में, हमारे अखलाक में इनकी ना कोई हैसियत है, ना ये एक्सेप्ट हो सकती हैं, ना इन पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब ये आप स्लोगन्स देख लें, जो औरत मार्च का पिछला जो स्लोगन था, उसमें जो प्ले कार्ड्स थे, उसमें खाना पकाना, मैं खाना नहीं पकाऊंगी, तुम खाना पकाओगे, ये यानी ऐसे काबिल एतराज़ नारे थे। आप यकीन करेंगे ना मैं वो दिखा सकता हूँ और ना मैं उनको बयान कर सकता हूँ।
ये औरत की तजलील है, हमारी माँ बहनों की तजलील है। जो इस कल्चर पे बिलीव करते हैं उन शायद वो भी इसको अच्छा नहीं समझेंगे। अब ये कल भी परसों भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि इस नारे की आड़ में ये जिन आज़ादियों की बात की जा रही है वो गलत है। इस मुआशरे में राना साहब इस्लाम और हमारे मज़हब और कल्चर के ख़िलाफ़ कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है। ये माई बॉडी माई चॉइस, ये वो अमरीकी नारा है, ये वेस्ट का वो नारा है जो हमजिन्स परस्ती की तरफ जाने की इजाज़त देता है, जो उन चीज़ों की इजाज़त देता है जो हमारे यहाँ जिनका शुरू से ही पाकिस्तान इस्लाम में शादी के बगैर रहने का कोई कंसेप्ट नहीं, ये जो अबार्शन के कंसेप्ट नहीं है, ये जो बाकी जो पेयर बन जाएं जी और ये सेम जेंडर की शादियां हो जाएं, ये हमारे मज़हब में हमारे कल्चर में राना साहब इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ये नहीं बर्दाश्त। अमेरिका में भी ये अब ये उसकी आड़ में ये इस नारे को लेके आगे जाना और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना और फिर एक हाइप क्रिएट करना, राना साहब ये कैसे ये मुमकिन होगा पाकिस्तान में जो एक इस्लामी मुल्क है उसमें इस तरह की चीज़ की इजाज़त दे दी जाए। समी साहब देखें भाईजान, सबसे पहली बात यह है कि ये जो नारा है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये नारा ही नाकाबिले कबूल है। ये गैर अखलाकी नारा है एक खातून के लिए। इस तरह का नारा लगाने का कोई जवाब ही नहीं है। इससे सिर्फ बेराह रवि को फ़रोग देने की एक ये साजिश है। जो ये नारा बनाया गया, ये इस मुल्क में अखलाकी बेराह रवि फैलाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। आप देखें समी साहब, किस मुआशरे में ये रह रहे हैं लोग। हमने कल भी बात की थी कि वेस्ट की अपना कल्चर है ना, वहाँ फ्रांस में जिन बच्चियों ने स्कार्फ ओढ़ने उन्होंने उनको स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि ये आपको उतारना होगा स्कार्फ, ठीक है। उस वक़्त क्या ये औरत मार्च करने वालियों ने किसी की आपने कोई खबर देखी, कोई बयान देखा कि ये उन बच्चियों के हक में बोली हों कि जी उनका जिस्म उनकी मर्जी? ये समी साहब सवाए इस मुल्क में मैंने जो अर्ज़ किया ना कि अखलाकियात का जनाजा निकालने की साजिश है, और जो लोग भी इस नारे को सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके हामी हैं। वो भी यहाँ पे गैर अखलाकी सरगर्मियों को फ़रोग देना चाहते हैं, और पाकिस्तान की सोसाइटी इस तरह की सरगर्मियाँ किसी सूरत कबूल नहीं कर सकती। हमी साहब, एक तो ये दुनिया पर अजाब आया हुआ है ना कोरोना का, और पाकिस्तानी कौम पर एक ये बीमारी फहाशी और उरियानी की मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है इस नारे की आड़ में। मैं आपको अभी शाहजेब खानज़ादा साहब बड़े हमारे मोहतरम और बड़े काबिल एहतराम एंकर हैं जियो न्यूज़ के, वो उन्होंने बात की। मैंने ये जो बैकग्राउंड आपको बताई है ना कि ये बेसिकली नारा आया कहाँ से है, माई बॉडी माई चॉइस का उर्दू तर्जमा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो अमेरिका से आया, क्योंकि ये अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है, सोसाइटी उनकी, और नहीं उनका स्पॉन्सर्ड है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है उन तंजीमों का जो इस तरह के कल्चर इम्पोज करना चाहते हैं। मैं आपको वो शॉर्ट जो उनकी गुफ्तगू जो है शाहजेब खानज़ादा साहब की कल की, मैं वो सुनवाना चाहता हूँ, जिसकी बुनियाद पर मैंने आपको ये बताया कि इसका बैकग्राउंड क्या है। सुनिए ज़रा। अब ये जो कह रहे हैं ना कि समझाने में गलती हुई है, कोई गलती नहीं हुई। मैंने आपको बताया कि ये माई बॉडी माई चॉइस ये अमेरिका का नारा था, अबॉर्शन के लिए था, गे राइट के लिए था। तो अब यहाँ पर आपने उसका उर्दू तर्जमा कर लिया और आप ये कह रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और बज़ाहिर जो बहुत सारे जो लोग इसको मासूम बच्चियों को या इसको जस्टिफाई करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि जनाब ये शादी के राइट की बात है, ये घर के कामों की बात है औरत के साथ। तो एक तरीके से ये एक डिसेप्शन और एक बड़ा ये ट्रैप है आम बच्चियों को वहाँ पर लाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए, इस तरफ ले जाने के लिए। किसी को भी ये एतराज़ नहीं है कि किसी का भी जिस्म है, ज़ाहिर है वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से वो मर्ज़ी करे, लेकिन इसके पीछे जो मैसेज है वो कुछ और है। अब मैं आपको खलीलुर रहमान कमर साहब की भी बात की, शाहजेब खानज़ादा साहब ने, बहुत उन पर तनकीद हो रही है कि जी उन्होंने बड़ी लैंग्वेज फाउल इस्तेमाल की, हो सकता है कि हो, लेकिन मैं आपको एक प्रोग्राम का क्लिप डॉक्टर शाहिद मसूद का बहुत पुराना मारवी सरमद साहबा का मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आपको थोड़ा अंदाज़ा हो मारवी साहबा खुद कैसे गुफ्तगू करती हैं और ये जो सारे वेस्टर्न लिबरल्स हैं इनका रवैया कैसा होता है। देखिए ज़रा ये क्लिप। अब मुझे बताइए, पाकिस्तान को एक सेकुलर मुल्क हम बनाएंगे और
भारत को क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान में ख़राबी करे या यहाँ पर इन्वेस्ट करे, और पाकिस्तान की फ़ौज बुरी है, और इन्होंने जो बांग्लादेश जो अलहदा हुआ वो पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से अलहदा हुआ। अब आप मुझे बताइए ये कौन सा एजेंडा? पाकिस्तान सेकुलर नहीं बन सकता, बड़े अदब से ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। यहाँ पर बसने वाली हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग, ये सब मुसलमान हैं। टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर यह मुल्क बना। आप सेकुलर इस मुल्क को नहीं बना सकते। ये मैंने आपको दिखाया, इसलिए क्लिप है मारवी सरमद साहबा का। ये वो लोग हैं जो इस कैंपेन को चला रहे हैं, और ये जो हमारी जो बच्चियां हैं उनको ये कह के गुमराह करते हैं कि ये इसलिए हम ये चला रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकें, आपके ऊपर आपके खामद जुल्म ना कर सकें। नहीं होना चाहिए खामदों का जुल्म बच्चियों पर हमारी, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन ये कहते सिर्फ इसलिए हैं ये बात ताकि उनको गुमराह कर सकें। असल इनका एजेंडा मैंने आपको ये सुनवाया खुद इनकी अपनी ज़ुबानी कि पाकिस्तान एक सेकुलर मुल्क बनेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।